सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की यूट्यूब क्लासेज पर मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने बीएससी पार्ट सेकेंड के टेरिडोफाइटा की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। आज टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजियम या बीजाणुदानी का परिवर्धन पढ़ेंगे, या बीजाणुदानियाँ कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपनी हेडिंग क्या है? स्पोरेंजियम या बीजाणुदानी। टेरिडोफाइट्स में बीजाणुदानियां जो है वो दो प्रकार की बनती है, माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम तो बीजाणुदानी हो गई, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म बीजाणुदानी या लघु बीजाणुदानी। लघु बीजाणुदानी, और इसको क्या कहेंगे? गुरु बीजाणुदानी। गुरु बीजाणुदानी। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि बीजाणुदानियों में जो बीजाणु बनेंगे वो दो प्रकार से बनते हैं। कुछ ऐसी बीजाणुदानियां होती हैं जिसमें सभी बीजाणु कैसे होंगे? लघु होंगे, या सभी बीजाणु गुरु होंगे। तो एक समान बीजाणु यदि एक ही बीजाणुदानी में उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होमोस्पोरस स्पोरेंजियम। होमोस्पोरस स्पोरेंजियम यानी समबीजाणुक बीजाणुदानी। समबीजाणुक बीजाणुदानी। तो इस आधार पे अपन टेरिडोफाइट प्लांट को भी दो भागों में बांट सकते हैं, समबीजाणुक टेरिडोफाइट और विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? हेटेरो स्पोरस स्पोरेंजियम, यानी विषम बीजाणुक बीजाणुदानी। विषम बीजाणुक बीजाणुदानी, इसमें तो क्या होंगे? सभी के सभी बीजाणु, जैसे ये स्पोरेंजियम है और इस स्पोरेंजियम के अंदर सभी बीजाणु एक समान आकार वाले हैं, जिनको चाहे अपन लघु बीजाणु कह दें या गुरु बीजाणु कह दें। ये सभी समान आकार वाले बीजाणु उपस्थित होने के कारण इसको क्या कहेंगे? सम बीजाणुक बीजाणुदानी। और ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? सम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स कहलाएंगे। अब इसमें अपन दूसरे की बात करें तो जैसे मार्सिलिया के अंदर है, तो ये स्पोरोकार्प का अपन एलएस काट के देखें तो अपने को स्पोरोकार्प के अंदर ये इस प्रकार के चैम्बर जो है दिखाई देते हैं, और इन चैम्बर्स के अंदर ऐसे बीजाणु भरे रहते हैं। तो ये जो है ये कैसे हैं? मेगास्पोर। और ये क्या है? माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर एक ही बीजाणुदानी के अंदर उपस्थित दो भिन्न प्रकार के बीजाणु उपस्थित हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? हेटेरोस्पोरस स्पोरेंजियम कहा जाता है। और इस प्रकार के प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। अब अपने इनको आगे
विषम बीजाणु जातियों के अंदर अपन देखें तो जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जो बनते हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसको अपन क्या कहेंगे, स्पोरोफिल यानी बीजाणु परण, और ये क्या हो जाएगी, स्पोरेंजियम। तो बीजाणु दानियां धारण करने वाली पत्तियां या परण क्या कहलाते हैं, बीजाणु परण कहलाते हैं। और यदि ये लघु बीजाणु दानी को धारण करते हैं तो उसको लघु बीजाणु परण कहेंगे, और अगर ये गुरु बीजाणु दानी को धारण करते हैं तो ये गुरु बीजाणु परण कहलाते हैं। जैसे अपने डायग्राम को देखें कि ये मान लीजिए गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु परण हो गया, ये इसकी मेन एक्सिस हो गई जिसको अपन क्या कहते हैं, फर्टाइल एक्स, मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं वो हो गई। अब अपने इसके ऊपर अपने जैसे ये है, ये बीजाणुदानी हो गई। इस बीजाणुदानी के अंदर क्या उपस्थित होंगे, स्पोर्स उपस्थित होंगे। तो अपने ये तो क्या हो गई, मेन एक्सिस, ये स्पोरोफिल, और ये स्पोरेंजियम, और ये स्पोर्स हो गए। अब अगर अपने बात करें कि ये जो स्पोर्स हैं लघु बीजाणु के रूप में है तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोर्स कहेंगे। और यदि इसी प्रकार ये जो है मेन एक्सिस, और इसके अंदर ये उसी तरह से ये स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के बाद में ये स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर ये मान लीजिए क्या हो जाएंगे, गुरु बीजाणु। तो अब अपन इसका नोमेनकल्चर करें तो ये तो क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोफिल, और ये मेगा स्पोरेंजियम, और ये मेगा स्पोर्स, और ये वही मेन एक्सिस हो जाएगी या फर्टाइल एक्सिस हो जाएगी। तो माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम दो प्रकार के स्पोरेंजियम बनते हैं। दोनों प्रकार के स्पोरेंजियम जो है जिस पत्ती पर उपस्थित होते हैं उसे मेगा स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं। और ये जो इसमें एक ही बीजाणुधानी के अंदर अगर सभी बीजाणु समान होंगे तो उसको क्या कहेंगे, सम बीजाणुधानियां, और जिसमें बीजाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं या लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों प्रकार के उपस्थित होते हैं उसे क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी, सॉरी मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर या विषम बीजाणुधानी कहा जाता है। अब देखिए कुछ प्लांट्स के अंदर बीजाणुपरण जो है वो बीजाणुद्भिद पादप पर या स्पोरोफिटिक प्लांट के संपूर्ण भाग पर समान रूप से वितरित होते, जैसे टेरिडियम, एडियंटम। ये जो फर्न्स होती हैं, फर्न जो है उसके अंदर स्टेम जो है वो या तो अंडरग्राउंड डाइजोम के रूप में होता है या रिड्यूस होता है। ऐसी स्थिति में उसमें पत्तियां ही पत्तियां उपस्थित होती हैं।
तो इसमें जैसे ये अंडरग्राउंड राइजोम हो गया और इसके ऊपर जैसे ये पत्तियां लगी रहती हैं, अब जैसे ये पत्ती इसमें लगी हुई है, तो इस प्रकार की पत्तियों के अंदर जो सिरा होती है, इस सिरा के आसपास यहां पे इस तरह से बीजाणुदानियां उपस्थित होती हैं। ये जैसे फर्न्स है, फर्न्स प्लांट जैसे टेरिडियम या एडेंटम जो है, उसके अंदर इस तरह से संपूर्ण प्लांट जो हो गया, इस प्लांट पे बीजाणुदानियां वितरित रहती है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर जो बीजाणुदानियां हैं ये शीर्ष भाग पर या बीजाणुपर्ण जो है वो शीर्ष भाग पर एक कॉम्पैक्ट संरचना बनाते हैं जिसको स्ट्रोबाइलस या कॉन कहा जाता है। जैसे सिलेजिनेला है या इक्विसिटम है, इनके अंदर जो है ये कॉम्पैक्ट संरचना पाई जाती है। सिलेजिनेला प्लांट को अपन देखें तो ये जो प्लांट है इस प्लांट के अंदर जैसे ये इस तरह के लीफ इसमें उपस्थित होती हैं। ये पादप के संपूर्ण भाग पर इस तरह से लीफ उपस्थित होती हैं और इसका जो ऊपरी भाग जो होता है ये शीर्ष वाला भाग, यहाँ पे ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। ये जो कॉम्पैक्ट संरचना है ये एक सहन संरचना के रूप में या कॉम्पैक्ट संरचना के रूप में इसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइलस या कॉन कहा जाता है। ये संपूर्ण स्पोरोफिल जो है, ये स्पोरोफिल इस तरह से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट होकर ये इस तरह की संरचना बना देते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, ये कॉन या स्ट्रोबाइलस कहा जाता है। तो ये तो हो जाएगा स्ट्रोबाइलस, ये हो जाएगी एक्सिस, ये लीव्स और ये कौन सा प्लांट हो जाएगा, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला प्लांट के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो अपने को इस तरह की एक शीर्ष भाग पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको अपन स्ट्रोबाइलस या अपन उसको कॉन कहते हैं।
कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो ये बीजाणुदानियां बनती है वो विशेष आकार वाली होती है। जैसे अधिकांश फर्न्स के अंदर अपन देखते हैं तो फर्न जो है, इन फर्न के अंदर ये जो संरचना बन रही है इसको अपन क्या कहते हैं, सोराई। इनको क्या कहते हैं, सोराई कहा जाता है। और ये जो सोराई है ये सभी के सभी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर या पत्तीनुमा संरचना से ढकी हुई रहती है। उनको अपन क्या कहते हैं, इंडूसियम। जैसे अपन ये किसी सोराई का डायग्राम बनाए और इस सोराई के अंदर ये इस तरह की संरचना अपने बना देते हैं। ये इस सोराई की संरचना हो गई। तो ये जो संरचना है ये संपूर्ण संरचना क्या कहलाएगी, इंडूसियम कहलाएगी। ये जो सोराई है ढकी हुई है, वो ढकी हुई संरचना ये क्या कहलाएगी, इंडूसियम। इंडूसियम कहलाती है। अब अगर अपने जलीय टेरिडोफाइट्स की बात करें तो मार्सिलिया, एजोला आदि कुछ ऐसे जलीय टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर बीजाणुदानियां हैं, वो एक विशेष संरचना के रूप में होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प कहा जाता है। देखिए अपन मार्सिलिया का डायग्राम देखते हैं। ये मार्सिलिया का मान लीजिए पीटियोल हो गया। और मार्सिलिया प्लांट का जो आधारीय भाग होता है वो अंडरग्राउंड राइजोम के रूप में होता है। ये यहाँ पे इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये अंडरग्राउंड राइजोम हो गया। और इसके अंदर ये इस तरह से इसमें लीफ उपस्थित होती हैं। ये मार्सिलिया का एक डायग्राम है। इसके अंदर ये तो क्या हो जाएगी, लीफ लैट्स यानी पर्णक। और ये क्या हो जाएगा, पीटियोल यानी पर्णवृंत। और इस प्लांट के आधारीय भाग पर यानी भूमि के लगभग पास तक यहाँ पे ये इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें बनती है, जिसको अपन क्या कहेंगे, स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका। और ये क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड राइजोम, भूमिगत प्रकंद। और ये डायग्राम किसका हो जाएगा, मार्सिलिया का। मार्सिलिया एक सेमी एक्वेटिक या एक्वेटिक प्लांट है। इसी तरह से एजोला जो है वो एक्वेटिक प्लांट है। इनके अंदर जो है स्पोरेंजियम एक विशेष संरचना के रूप में होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प कहते हैं। अब बीजाणुदानियां जो है कुछ प्लांट्स के अंदर शीर्ष भाग पर ये संघनित और रूपांतरित फलद या फर्टाइल ब्रांचेज के रूप में पाई जाती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर स्पोरेंजियम जो है वो फर्टाइल ब्रांच के रूप में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इक्विसिटम। तो इक्विसिटम के अंदर अपन देखते हैं तो एक इक्विसिटम के प्लांट के शीर्ष भाग पर
अपने को एक इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये इस तरह की संरचना जो है इक्विसिटम के अंदर शीर्ष भाग पर उपस्थित होती हैं और इसके अंदर ये संपूर्ण भाग जो है वो क्या कहलाता है? ये जो पार्ट है ये कहलाता है स्पोरेंजियोफोर कहलाता है, बीजाणु दानीधर। बीजाणु दानियों को धारण करने, एक साथ संगठित रूप से धारण करने वाली संरचना बीजाणु दानीधर हो गई। और ये जो है इसके अंदर वो क्या हो जाएगी? स्पोरेंजियम हो जाएगी, बीजाणु दानियां हो जाएगी स्पोरेंजियम। ये एनुलस हो जाएंगे और ये इसका मेन स्टेम हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो इक्विसिटम प्लांट है उसके अंदर इक्विसिटम प्लांट के अंदर जो बीजाणुदानी है वो शीर्ष पर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, संघनित संरचना बनाती है। और ये जो है एक रूपांतरित संरचना होती है जिसके अंदर कई सारी बीजाणुदानियां उपस्थित होती है। इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? बीजाणुदानीधर कहलाती हैं और इसके अंदर बीजाणुदानियां उपस्थित होती हैं। जबकि ओफियोग्लोसम की अपन बात करें तो ओफियोग्लोसम नामक टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरेंजियम है वो स्पाइक के रूप में उपस्थित होती है। जैसे ये मेन एक्सिस हो गई जिसको अपन फर्टाइल एक्स कहते हैं। इस मेन एक्सिस के किनारे पे यहां पे कई सारी बीजाणुदानियां इस प्रकार से लगी रहती हैं। ये बीजाणुदानियां जो है वो इसके अंदर लगी रहती हैं और इस बीजाणुदानी के अंदर ये स्पोर्स इसमें भरे रहते हैं। तो ये क्या हो गए? ये तो हो गए मेन एक्सिस, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? फर्टाइल एक्स, फर्टाइल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी? स्पोरेंजियम। तो ये किस में पाई जाती हैं?
ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम नामक टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरेंजियम होती हैं वो स्पाइक के रूप में उपस्थित होती हैं। और अगर अपने साइलोटम के बीजाणुदानी को देखें तो साइलोटम जो प्लांट होता है, ये मान लीजिए उसके स्टेम की अपन बात करें तो इस साइलोटम के अंदर ये यहाँ पे इस तरह की संरचना इसमें ये इस बीजाणुदानी की उपस्थित होती है। ये क्या हो जाएगी? स्पोरेंजियम। और ये प्लांट कौन सा हो गया? साइलोटम। तो इस प्रकार अपने ने टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के अंदर विभिन्न प्रकार की बीजाणुदानियों के बारे में अपने ने डिस्कस किया और अलग अलग प्लांट्स के अंदर किस प्रकार की बीजाणुदानियां बनती हैं। जैसे इक्विसिटम के अंदर ये स्पोरेंजियोफोर के अंदर कई सारी बीजाणुदानियां उपस्थित होती हैं। मार्सिलिया के अंदर विशेष प्रकार की संरचना स्पोरोकार्प बनाती है, जबकि ये साइलोटम के अंदर स्पोरेंजियम जो है स्टेम के साथ में, सीधा स्टेम के साथ में अटैच रहती है। इसी तरह से ये ओफियोग्लोसम के अंदर स्पाइक के रूप में उपस्थित होती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाने वाली स्पोरेंजियम। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।